बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। भजन बिन बीतल जात घड़ी। जीवन के पूरे घटनाक्रम को ठीक से समझे। साहब ने चंद शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया है। सुंदर तन पाए न कर अभिमान, छह अहंकार से बचना। अहंकार छह चीजों पर चलता है, उससे बचना। अहंकार हमेशा दूसरों के लिए पीड़ादायक होता है। बलमद, धनमद, रूपमद, जातमद, विद्यामद, महंतीमद। आपका सबसे नजदीकी दुश्मन यही है। इन्हीं से अहंकार की उत्पत्ति होती है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्भहित हरि आहारी। गर्भहित रावण गया पाया दुपारी। त्याग सकल अनरीति। मनुष्य ठीक से जानता है क्या सही है क्या गलत है। भाई, आपको कोई गाली बके आप दुखी हो जाते हैं, आपको कोई चोट पहुंचाए आप दुखी हो जाते हैं, आपके कोई विरुद्ध बोले आप दुखी हो जाते हैं। सेम वही चीजें आपके लिए भी लागू है। सभय मान दे आप अमानी, सोमम प्रिय प्राण संप्राणी। दुख सुख सब जीवन को जग में व्यापक है एक समान। आप थोड़ा बारीकी से नजर डालना। साहब के शब्दों में बहुत वजन है। शरीर को धारण करने वाला कोई भी सुखी नहीं है। कोई भी सुखी नहीं है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तब से क्या बैरागी। सबको दुख है, पर सुखी सही जे नाम आधार। दुख सुख सब जीवन को जग में व्यापत एक समान। सबको एक समान ये दुख सुख मिलता है। ठीक वैसे भाई, गर्मी है तो सबको गर्मी लग रही है, ठंड है तो सबको ठंड लग रही है, बीमारियां सबको समान रूप से आ जाती है। ऐसा कोई है जिसे कोई बीमारी कभी नहीं हुई है? 40 साल तक मुझे बुखार भी नहीं हुआ था। अवस्था पड़ने पर शरीर सभी रोगों को समेट लेता है। दया धर्म कुछ राख हृदय में, दे भूखे को दान। कर्म भोग भोगन को आया 2 दिन का मेहमान। महात्मा ईसा ने एक बात अच्छी कही है। हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर आए हैं। इसको साहब कह रहे हैं, देह धरे का दंड है। ये शरीर धारण करना एक दंड है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रहे। मैं किसी का निंदक नहीं हूं। सन्यासी विवेकानंद महाराज, किडनियां फेल हो गई, डेथ हो गई। रामाकृष्ण परमहंस को थ्रोट कैंसर हो गया। महात्मा बुद्ध को कब्ज की तकलीफ हो गई थी।
और भी देखने को मिलता है। रोग तो इस शरीर का लक्षण और गुण है। अगर ऐसा कोई बैठा है जिसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई तो कृपा करके हाथ खड़ा करना। हुई होगी जरूर। सुख दुख दोए जगत के भेवा। आगे साहब बुढ़ापे के लिए बोलेगा, वो ध्यान से सुनना। कर्म भोग भोगन को आयो, 2 दिन को मेहमान। सदा न रहे साहेबी तेरी, क्षण भंगुर यह जान। रूहे जमीन को जीतने वाला बादशाह सिकंदर कम उम्र में शराब पीता था, कम उम्र में मर गया। मरने से पहले उसने वसीयत की, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकालना और जमीन की तरफ करना और पीछे बोलते चलना, रूहे जमीन को जीतने वाला बादशाह सिकंदर दुनिया से जा रहा है खाली हाथ। वाह। भानु प्रसाद जी, सोनावा में एक बुजुर्ग आगे बैठे, वो बेचारे बैठ नहीं पा रहे, कुर्सी दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा। हर आश्रम पर कुछ कुर्सियां रखो, जो ऐसे लोग हैं जो बैठने में जिनको दिक्कत है उनको सहूलियत देना। ये पृथ्वी कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। इस ब्रह्मांड में 21 लोक हैं। सिर्फ ये पृथ्वी कर्म भूमि है, बाकी सब भोग योनियां है, भूमि है, लोक है। इसी मृत्युलोक से कर्म करके उनका फल प्राप्त करने के लिए आदमी स्वर्ग में जाता है। सन्यासी ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। शुभ कर्म करके लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ये एक संसार केवल कर्म भूमि है, बाकी इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कर्म भूमि नहीं है। सोचना, विचार करके कर्म करना। यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। यहां कर्म का जाल पसारा है। कहा सत्यपथ, सब जानते हैं, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब जानते हैं। आप पाप कर्मों से हमेशा बचना। क्योंकि पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आप देखिए, राक्षसों ने भी भक्ति की है, पर वो शक्तियां प्राप्त करके उन्होंने पाप किए और सबकी दुर्गति हो गई। कबरा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होए। जिससे नहीं बन रही है उससे भी दुश्मनी मत रखो भैया। ये 2 आदमी जो बीच में खड़े हैं, उनसे प्रार्थना है बैठ जाएं सैलरी आश्रम में। ध्यान से सुने मेरी बात। सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होए। जो आपके साथ बुरा कर रहा है वो अपने लिए कांटे बो रहा है। आप उससे राग नहीं रखो, नहीं तो वो राग आपको नुकसान पहुंचाएगा। साहब की वाणी में कितनी सार्थकता है। कब जो कोई तो को कांटे बोए, बाको बो फूल। तुम्हें फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल।
मन मिले का मेला ना तो सबसे भला अकेला। जिससे आपके विचार नहीं मिलते हैं उसको साइड कर लो, बस प्रतिशोध नहीं करना, वो प्रतिशोध आपका नुकसान करेगा। जन्म पाए नर सुकृत कर ले। आप शुभ कर्म करके फल की आकांक्षा नहीं करना। अगर फल की प्राप्ति की आकांक्षा करोगे तो आपको पुनर्जन्म मिल जाएगा, इसलिए निष्कर्म कर्म करना। गह सत पंथ गुरु ग्रंथ समेत सम्मत कहे जो संत सुजान। हम धर्म शास्त्रों की किसी भी एंगल से निंदा नहीं कर रहे। क्यों? धर्मशास्त्र तो आपको जीवन पद्धति भी सिखाते हैं। यहां मतभेद केवल तत्व का है, कौन कहां किसकी भक्ति कर रहा है, बस। सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने पर मैंने ये पाया, कोई नहीं बोला कि पाप करो। और अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, किसी भी धर्म में जन्म लेने से धर्मिष्ठ नहीं होता है। उस धर्म के नियम और सिद्धांतों का पालन करने वाला ही धर्मिष्ठ है। बारंबार कबीर कहते हैं, सुनिए, मूड अयान, वहां मूड अयान बोल रहे हैं। जो माने तो मान, नहीं है गोए राख मैदान। हमेशा अपने मन पर नजर रखनी है आपने, हमेशा। कैसे नजर रखना है? जैसे ही युद्ध करने वाला शत्रु के हर शस्त्र हर वार पर नजर रखा हुआ है, थोड़ी नजर चूक गई तो गर्दन खस के नीचे गिर जाएगी। इसलिए मन पर हमेशा बड़ी बारीकी से नजर रखना। आपने अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि आपका शत्रु मन से बड़ा कोई है ही नहीं। करोना कोई है मन की प्रतीत, इसका भरोसा कभी मत करना। था बताए डुबोवत भव में बन हितकारी मित। वाह, पहले आपको लोभित करेगा, इस चीज में बड़ा मजा है। था दिखाएगा फिर डुबा देगा। इस मन पर हमेशा नजर रखना। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। पलटत बुद्ध न लागत बैरी। पहले था दिखाए के, वाह, डुबावत भव मां। कत्ल करने वाले को भी यही बोलता है, बड़ा मजा है इसमें, मार डाल इसको। पर यह नहीं बताता है कि जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी 20 साल। भावना को कंट्रोल करो ना। पूरी जीवन जीने की पद्धति साहब ने अपनी वाणी में कह दी है। मन मिले का मेला ना तो सबसे भला अकेला। इस तरह पहले ललचाएगा आपको, उसके बाद क्या होगा? डुबा देगा। ये खतरनाक है मन। मन पर हमेशा नजर रखना। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर,
मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मनोहर। था बताए दबावत भव में, बन हितकारी मितवा। आपका हमदर्द बन करके आपको बताएगा ये करो। पूरी दुनिया मन तरंग में जगत बुलाना। बरबस आपके दिमाग में आता होगा हम मन के पीछे इतने क्यों लगे हैं, क्योंकि मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और मन की ऊर्जा इंद्रियां हैं। इंद्रिय साधे साध कहा है, सभी चीजों पर कंट्रोल करना है और नाम की रोशनी से होगा। गने न उदय अस्त निश्वासर, इसके लिए रात दिन धूप छांव कुछ नहीं है, ठीक है ना। पल पर धर धर मारे, भाई अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। पल पल वार कर रहे हैं संभल, स्वर्ग पताल जाए एक पल में, कपि सम अति निर्भीत। वाह, यहां कभी बंदर का उदाहरण दिया। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया। मैं हमीरपुर से प्रोग्राम देकर के आ रहा था, होशियारपुर आना था। पहले बहुत प्रोग्राम देता था मैं फिजिकल। तो लड़के लोग हैं, कुछ चाय के आदी है, कुछ बीड़ी की आदी है, किसी चीज की आदत रखना नहीं है। जहलक अमल सबे हरामा। मैं बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा। मुझे एक आदमी लड़के ने कहा, जिस तरह का आप जीवन जीते इस दुनिया में कभी कोई जी नहीं सकता। आप इन इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। मैंने कभी किसी को नहीं कहा मुझे खाने के लिए देना, कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला घूमने चलो वहां, ये सब इंद्रियों का खेल है। पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ पाए, बाज के भटकते सिद्ध नहीं, बाहर नहीं भटकना। स्वर्ग पताल जाए एक पल में, कपि सम अति भय निर्भीत। तो कपि बंदर को कहते। तो मैं वहां हमीरपुर से आ रहा था, होशियारपुर प्रोग्राम देना था। फिर होशियारपुर से मैं जाता था सीधा प्रोग्राम देता था जलंधर, फिर वापस आता था। ये सिस्टम कैसा था आप ध्यान से सुनना। बड़ी तूफानी यात्राएं करता था मैं। सुबह यहां से निकलता था, सहसमा आश्रम में प्रोग्राम देता था और हर आश्रम में नामदान भी देता था। मैं सैलरी में भी नामदान देता था, जुगोर में भी नाम देता था। कोई ऐसा आश्रम नहीं है जहां नाम नहीं देता था। हर आश्रम में मैं नाम देता था। तो जब मैं वहां से आ रहा था हमीरपुर से, तो रास्ते में होशियारपुर और हमीरपुर के बीच में नजदीक जब आए तो पहाड़ी है थोड़ी। होशियारपुर में पहाड़ी है। लड़कों को कहीं चाय पीनी थी, तो बंदर था ट्रक में। कपि बंदर को कहते हैं। उसके गले में 7 फीट तक की जंजीर थी। ट्रक वाले ने कहीं पकड़ लिया था, अपने पास रखा। वो बॉडी से नीचे आ रहा था, नीचे घूमकर फिर बॉडी में जा रहा था, फिर बॉडी से ऊपर जा रहा था ट्रक के। ये काम उसने 10 मिनट में 100 बार किया। यहां साहब कपि का उदाहरण बंदर का इसलिए दे रहे, ये बंदर है मन। भाई तू 50 बार नीचे आया, कुछ नहीं था। 50 बार फिर तू बॉडी में गया, वहां भी कुछ नहीं था। 50 बार तू ऊपर गया। ये तो ठीक है, मैंने इतनी देर गिनी, इतने में हम चल पड़े थे। मेरे ख्याल से वो यही करता रहेगा।
इसलिए साहब कह रहे हैं कपिसम अति निर्भीत, बेकार है ये मन। मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करना, चूर्ण करना, ये इसी इच्छाओं में सबको घुमा रहा है। गण गंधर्व असुर सुर किन्नर सबको लीनो जीत। ऋषि मुनि योगी वनवासी तपसी सिद्ध अतीत, छलो सकल ज्ञानी विज्ञानी बहुविध कर अनृत। इन सबको उसने पलटी मारी है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। छलो सकल ज्ञानी विज्ञानी बहुविध कर अनृत। सुने न एक सीख काहू की, सब कहते होंगे तंबाकू नहीं खाना, खाएगा थ्रोट कैंसर होगा। यूपी में तो ये आम है। मैं तंबाकू को दुनिया के सब नशों में से खतरनाक मानता हूं, सबसे। आदमी तंबाकू में चूना मिलाकर मुंह में रखता है, पहले माउथ कैंसर हो जाएगा, थ्रोट कैंसर गले का हो जाएगा, सीधा वो जाकर फेफड़े में पहुंचेगा, रस, फेफड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। कौन सा स्वाद है तंबाकू में, लेकिन ये मूर्ख उसमें भी लगे। सुने न एक सीख काहू की, मानत नहीं मन मोरा साधु। गावे अपने गीत, कहे कभी डरे है उन तिन से जिनकी गुरु से प्रीत। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम के बाद मन भली भांति जान चुका है। अब वो कभी नहीं कह रहा चल दारू पिए, बड़ा चालाक है, वो जान चुका है ये दारू नहीं पिएगा। इतना गहरा है, पूरे अंतःकरण को टटोलता है भैया। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। इस मन से हमेशा सावधान रहना, बहुत खतरनाक है। पल भर भी ध्यान नहीं हटाना, उसको काल क्या करे। जो 8 पैर होशियार कबीरा, 8 पैर होशियार। मैं संसार को देख रहा हूं, मुझे पूरा ध्यान है। आज तक मैंने, छल कपट बहुत है, ये मन बड़ा लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। मुझे दीक्षा देते 56 साल हो। क्या बात हुई? मुझे दीक्षा देते 56 साल हो गए। देख रहा हूं, पहले जल्दी काबू नहीं आता है, जल्दी पहचान में नहीं आता है। जब पहचान में आता है फिर आदमी इतना सावधान होता है। जैसे आपके कमरे में सांप आपने देखा रहता है, तो हर कदम आप सोच कर रखते हैं अंदर, आप गफलत नहीं करते हैं। इसी तरह मैं बताना चाहता हूं, पाप बढ़ गया है।
आप अपनी कई केस आ रहे हैं मेरे पास, केस तो छोड़ो, जो हमारे ऊपर बीती वो बता रहा हूं। सिलहरी में आज प्रोग्राम है, बाबा ने जमीन दान दी, मैंने उससे मांगी नहीं। वो 4-5 महीने पहले मेरे पास चक्कर काटा। उदाहरण दे रहा हूं, आप सावधान रहना ना। मेरी रुचि नहीं थी। उसने बोला गुरुजी ये आप जमीन ले लो। मैं बूढ़ा हो गया हूं। उनके गुरु ने जमीन 2 के नाम की, दोनों चेलों के नाम कर दी थी। एक ने पहले नाम लिया, बाबा ने बाद में लिया। दोनों ने लिखकर मुझे जमीन दी, काफी जमीनें, 150 कनाल बीघा, सब जगह मिलाकर। देखा भू माफिया लोगों ने जमीन को हथियाने के लिए कितनी ताकत लगाई। यहां की बात नहीं है, ये मैंने हर जगह देखा है। मैं मुकदमेबाज नहीं हूं, तो भी मैं 200 मुकदमे लड़ रहा हूं। उलझाएगा मन। ये सिलहरी के लोग खड़े हैं, बैठे हैं, इनसे पूछो, मैंने बाबा से जमीन भी नहीं मांगी, मैं नहीं मांगी। फिर बाबा का ट्रैक्टर का लोन था 6-7 लाख रुपया। तो मैंने बैंक वालों को कहा भाई अब बाबा तो मर गया है। बोला जमीन तो है, हमने जमीन पर लोन दिया है, आपको लोन चुकाना पड़ेगा। वो 5-6-7 लाख रुपए मैंने लोन चुकाया है, आज से 25 साल पहले। खैर मैं ये रोना नहीं रो रहा हूं, आप बात सुनना। आज भी आपकी इस जमीन पर न जाने कितने माफिया लोगों की नजर है। हमने 1 इंच जमीन कभी किसी की नहीं ली है। यह सिर्फ सिलहरी की बात नहीं है। 425 आश्रम है, कम से कम 200 जगह यह झंझट है। जबकि मेरा प्रयास है 1 इंच जमीन किसी की लेनी नहीं है। अरे किसी की जमीन क्या लेना, अपनी संभाली नहीं जा रही है। कोई सिद्ध करे। हमने किसी की जमीन नहीं दी। भोपाल में भी प्रोग्राम में बैठे हैं, ब्रोकरों ने कितना तंग किया। बीच से रास्ता मांग रहे थे। अरे भाई रास्ता कैसा, लास्ट कॉलोनी का प्लाट दोनों हमारे हैं, आगे के लिए तो कोई रास्ता है नहीं। और ये काम माफिया लैंड ग्रेवर कर रहे हैं, माफिया कर रहे हैं जमीनों का काम। ये बहुत बड़ी बिजनेस है। तो कहने का मतलब है आप अपनी जमीन को काबू में रखो। थोड़ा खर्चा करके पक्की 4 दीवारी वो करा दो, नींव भरा दो, नहीं तो मेड़ काट काट करके आगे बढ़ेंगे, झंझट होंगे। साहब बोल भी रहे, 4 पैर 1 बाछी, साधु के गले की फांसी। आप ये कोशिश करो, आप किसी की सुई भी मत लेना, नहीं लेना। आप हर पाप कर्म से बचना, दूर मत जाओ। ये जुगोर आश्रम के लिए कितनी फाइटिंग करनी पड़ी। जुगोर आश्रम के लिए जो यहां महंत था उसको पैसे दिए। आपके इर्द गिर्द जो भी बैठे हैं आपके इस आश्रम को स्वीकार नहीं करते हैं। पर मुझे अपनी जमीन संभालना आती है। मेरे विचार से कहीं ऐसा आश्रम नहीं है जहां विवाद नहीं हुआ हो। हाँ, एक ये विजय बहादुर के यहाँ है, विवाद मुझसे तो नहीं हुआ, विवाद बेचारे विजय बहादुर के साथ तो अवश्य हुआ होगा।
विजय बहादुर क्या विचार है? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूं, नींव भर दो पक्की थोड़ी, झंझट खत्म। नहीं तो थोड़ी मेड़ काट करके फिर कहेंगे देखो मेड़ हमारी यहां है, सीधा फिर आ जाएंगे। तो आप ना देख पराई चोपड़ी, आप किसी का कुछ भी मत लो, ठीक है? कबरा हारा है भला, हारा तो हरि से मिले और जीता जम पर जाए। हर पाप कर्म से सावधान रहना, क्योंकि पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। इस सालपुर में लोग बैठे हैं, अभी मैं 5 आश्रमों में लाइव प्रोग्राम में, 5 में ही झंझट रहा मेरे साथ। कभी कोई कहे ये पेड़ हमारा, कभी मेड़ फलाना है, कभी कुछ कहे, इतना झंझट। फिर एक पटवारी था हमारे, वो बगल में ही रहता, कई मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। यही चीज चल रही है। इसलिए अपनी भूमि को अपने हिसाब से कंट्रोल में रखो। आप पराई चीज कभी भी नहीं लो। भावित करे अनरीत, अनरीत चल करता है। सुने न एक सी काहुकी, गावे अपने गीत, कहे कभी डरे या तिनसे जिनको गुर से प्रीत। आप देखो, जब से आपने नाम लिया है तब से मन आपसे डर रहा है, फालतू हरकत नहीं कर रहा है। शेर पिंजरे में होता है ना, शेर की तो आदत है, कुछ दिन उछल कूद करता है, लेकिन बाद में जान जाता है उछल कूद करने से कोई फायदा नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लखनऊ में कभी कभी ट्रेन लेट होती थी, तो मैं चिड़ियाघर में जाता था, लखनऊ का। अच्छा है वो चिड़ियाघर। तो कभी कभी छोटी बहन मीरा भी भोपाल जाती थी, वहां से लखनऊ से भोपाल प्रोग्राम देता था। एक दिन साथ में थी, अब ट्रेन 3 घंटे लेट थी, क्या करना था फिर? मैं कहा चलो मेरे लखनऊ का चिड़ियाघर घूमते थे। टिकट ली, देखा आगे एक नोटिस था, कमजोर हृदय वाले आगे नहीं जाना। मैंने मीरा को बोला तुम यहीं रुको, मैं जाता हूं आगे। उसने बोला ध्यान देना। क्या है? मैं बोला नोटिस में लिखा था उत्तराखंड से एक नया शेर पकड़ा है, वो नरभक्षी था, काफी लोगों को मारा था, खतरनाक है, कमजोर दिल वाले नहीं जाएं। मीरा ने कहा वो पिंजरे में बंद है। मैं बोला पिंजरे में है, बाहर थोड़ी रखा है। बोला फिर क्या डर है? बोला खूंखार है। मैं भाई डर है इसलिए नोटिस लिखा है। बोला पिंजरे में है तो कोई बात नहीं, मैं देखना है। मैं कहा चलो फिर। कहे कबीर कहबे करा, न करी है तो करबे का करब। ठीक है, शेर को अंधेरे में रखते हैं क्योंकि उसकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है, इसलिए शेर हमेशा अंधकार में रहना पसंद करता। तो रेलिंग थी, जिस कमरे में बंद था, मोटे मोटे दरवाजे वो लोहे के बोर थे, राडें लगी थी मोटी मोटी। उसके बाद 3 फीट पर रेलिंग थी, हम रेलिंग के पास खड़े थे। 3 फीट रेलिंग क्यों थी? ताकि वो हाथ डालकर नहीं पकड़े आपको। जब हम देख रहे थे वो नहीं दिख रहा था, तो अपनी रेलिंग के पास से हम थोड़ा यूं देख रहे थे। इतने में शेर ने
वहां से छलांग लगाई, गरज कर मीरा 4 फीट दूर जाकर के गिरी। मैंने कहा देखो तुम ये नहीं देखा तुमने, करके गिर पड़ी दूर जाकर। मैं कहा तभी तो उन्होंने बोला ना कमजोर दिल वाले नहीं जाए। मैं कहा तुमने सोचा नहीं मोटी मोटी सलाखें हैं दरवाजे की, ये बाहर नहीं आ सकता, और 3 फीट की रेलिंग है, हाथ भी नहीं डाल सकता हम तक, तुम क्यों बौखलाई? मैंने बोला बात सुनो, थोड़े दिन बाद क्या होगा बताऊं? और सच में ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद जब गए तो एक कंकड़ फेंका उसके पास छोटा सा, मैंने वो देख ही नहीं रहा था। वो सलाखों से मत्था टकरा टकरा कर उसने बोला इधर से कुछ नहीं हो जाएगा, मैं बाहर नहीं। वो चुप हो गया। आपका मन भी ऐसा ही है, इसने पहले बहुत उत्पात मचाया है, अब ये जानता है कि कोई ये करेगा ही नहीं कुछ। तो मन मानिया तो हरि जानिया, पर इससे तो भी सावधान रहना। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई पलक पलक मन और। जगत में तो सम कौन अनाड़ी, चाहत बुझावन काम अग्नि को, विषय भोग घृत डारी। विषय विकारों को जलती हुता, हुता अग्नि को कहते हैं, घृत दे घृत घी को कहते, तो भपकेगी। जितना विषयों में ज्यादा दौड़ोगे बढ़ते जाएंगे। राजाओं के पास 100 रानियां थी, 10-10 हजार साल उम्र थी, और विषय भोग करके संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्टि है उसका दमन। उसका दमन ही संतुष्टि है। दूसरा बचना। आजकल पागलपंथी बहुत हो रही है। आए दिन आश्रम में 2-4 पागल जरूर आ जाते हैं, उनसे निपटना मुश्किल होता है। अधिक धूप में न रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।